दूसरे टॉपिक को एक तो हम डिस्कस करते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को, थोड़ा सा उसकी लाइफ को। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो है 26 जुलाई 1856 में पैदा हुए हैं, ठीक है। और इनकी डेथ हुई है आयरलैंड में, यानी पैदा हुए आयरलैंड में और फिर उसके बाद ये विद फैमिली शिफ्ट होते हैं। इनकी फैमिली शिफ्ट होती है इंग्लैंड में, तो इसकी डेथ भी इंग्लैंड में होती है। वो इंग्लैंड में आते हैं तो हमेशा के लिए इंग्लैंड के ही हो जाते हैं। मज़हब जो था इसका प्रोटेस्टेंट था। मैं आज इसकी लाइफ आपको अच्छी तरह बताऊंगा। मज़हब क्या था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का? मज़हब क्या था? प्रोटेस्टेंट। 1856 में डुबलिन में पैदा हुए हैं, आयरलैंड में। आयरलैंड को आपको पता होगा, आयरलैंड जो है ये कभी इंग्लैंड का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, इंग्लैंड के अंदर था। लेकिन बाद में आयरलैंड जो है अलहदा हो गया। कोई थोड़ा सा कोई नॉर्दर्न इलाका है आयरलैंड का, कोई इतना ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे ज़्यादा प्रोटेस्टेंट आबादी थी जो कि इंग्लैंड के हामी थे, वो मिल जाते हैं इंग्लैंड के साथ। बाकी जो है अलहदा हो जाता है। आयरलैंड के अंदर ज़्यादा जो लोग हैं वो क्या हैं? रोमन कैथोलिक। कौन है? रोमन कैथोलिक। जबकि जो इंग्लैंड की जो आबादी है वहाँ पे अक्सरियत कौन से सेक्ट की है? प्रोटेस्टेंट। यानी इंग्लैंड के जो लोग हैं वो ज़्यादा प्रोटेस्टेंट हैं, जबकि आयरलैंड के लोग जो हैं वो रोमन कैथोलिक हैं। तो जो इलाका था जहाँ पे ज़्यादा बरतानिया के हामी थे लोग, तो वो उन्होंने जब ये सेपरेट होने लगे थे आयरलैंड और इंग्लैंड, उन्होंने कहा जी हमने तो साथ इंग्लैंड के मिलना है, ये हमारे तो वही लोग हैं, तो वो उनके साथ मिल गए थे। यानी वो इलाका थोड़ा सा जो है वो सेपरेट होके इंग्लैंड से मिल गया, बाकी सेपरेट होके आयरलैंड अलग से कंट्री बन गया। अब ये पैदा हुआ है कहाँ पे? आयरलैंड में। इसके लेटर इसके जो पेरेंट्स हैं वो शिफ्ट हो जाती है फैमिली इंग्लैंड में। ये इंग्लैंड का ही होके रह जाता है। और इसने पहले ये टीचर्स को समझता था कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को मारते हैं, यानी और उनको पनिशमेंट देते हैं, ये स्कूल भी नहीं जाता। लेटर जब एक इसकी मदर का एक लवर था, उसने इसको मोटिवेट किया। मतलब इसका फादर जो था वो अल्कोहलिक था, शराब पीता था। मदर के साथ भी उसकी अच्छे रिलेशन नहीं थे इसकी मदर के साथ। तो एक इसकी मदर का लवर था जिसके साथ इसके अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। वो इसको मोटिवेट करता है। वो म्यूजिशियन था और बड़ा अट्रैक्टिव था लुक में, तो इसकी मदर जो है वो उसके साथ इलेजिटिमेट रिलेशन में थी। इवन कि इसका फादर अक्सर इसे कहता रहता कि तुम तो मेरे बेटे नहीं हो, पता नहीं तुम किसके बेटे हो। यानी उसे शक था अपनी वाइफ के ऊपर कि ही इज़ नॉट माई सन। वो अक्सर इसको कहता रहता है, इसकी मदर को भी टांट करता रहता, ही इज़ नॉट माई सन। 1856 में पैदा हुआ और डेथ होती है 1950 में। प्राइज़ इन लिटरेचर इसको मिलता है, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इसको मिल रहा है 1925 में। 1925 में इसको नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर भी मिला है। अब ये देखें, बिल्कुल अनपढ़ था, ये लेटर खुद पढ़ता है। इसने बुक्स जो हैं, यानी इसको पढ़ना तो आता था, तो जस्ट पढ़ना इसको आता था, तो ये इसने खुद ही कोई फॉर्मल स्टडी नहीं की, जैसे कोई फॉर्मली यूनिवर्सिटी में जाके आप फॉर्मल स्टडी करते हैं, ऐसी स्टडी नहीं की। इसके बावजूद इसने बड़ा ज़बरदस्त वर्क किया है राइटिंग में। तो इसकी लाइफ को थोड़ा सा देखते हैं। फादर का नाम था जॉर्ज खारशा, शॉ, SHAW, शॉ। ये शॉ वर्ड है, इसको शॉवियन ट्रेजिडी वगैरह भी, जैसे शेक्सपियर को नाम मिला है तो इसको मिला हुआ है शॉवियन ट्रेजिडी और शॉवियन वर्क और शॉवियन लिटरेचर, ऐसे कहा जाता है इसके वर्क को। मदर का नाम था लुसिंडा एलिज़ाबेथ। मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखता है। फादर के मदर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे और वो एक इलेजिटिमेट रिलेशन में थी, और उसी के साथ ही अल्टीमेटली
ये इंग्लैंड में रवाना होते हैं और वो इसको बड़ा मुतासर करता है। तो इसके फादर का नाम था जॉर्ज कार शॉ, और इवन के ये पहले इसका नाम होता है जॉर्ज बर्नर्ड शॉ। तो ये अपने नाम से फिर जॉर्ज जो है वो हटा देता है लेटर। और इसकी मदर जो है, चूंकि इसके फादर के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, तो एक म्यूजिशियन था, उसका नाम था जॉन ली। जॉन ली जो है ये इसकी लाइफ में भी बड़ा इसको भी इम्प्रेस करता है और इसकी मदर को भी। तो इसकी मदर जो है इसके साथ एक इलेजिटिमेट रिलेशन में होती है, और उसके साथ होम भी ये शेयर करते हैं। ये इंग्लैंड चले जाते हैं और वहाँ पे ये उसके पास लाइब्रेरी भी थी, और ये फिर उसकी बुक्स पढ़ता है और बड़ा मुतासर होता है। फिर ये लिखने पढ़ने की तरफ तवज्जो देता है। ये पहले एक ड्रामा लिखता है 1877 में। 1877 में इसने पहला एक प्ले लिखा, लेकिन वो प्रोमिनेंट नहीं हुआ। जब ये लेकर गया पब्लिशर के पास, तो पब्लिशर ने उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये भी कोई प्ले है। तो ये बड़ा मायूस होता है। फिर उसके बाद ये अब छोटी मोटी जॉब करता है, कभी क्लर्क बन जाता है, ठीक है, हिसाब किताब करने वाला, कभी ये कोई और छोटा सा कारोबार करता है। लेकिन ये इसके कारोबार जो हैं वो कोई भी नहीं चलते। ये बेरोज़गार होता है। इसकी मदर इसको सपोर्ट करती है 1880 से लेकर 84 तक इसकी मदर जो है इसको सपोर्ट करती है। इसके स्मॉल पॉक्स इसके मुंह पे निकल आते हैं, तो ये बड़ी लंबी सी दाढ़ी रख लेता है। तो ये एक बड़ा स्टाइल बन गया। आजकल भी जो लंबी दाढ़ी रखना है वो इसी के स्टाइल से ही है। इसने फाउंड किया था फैबियन ग्रुप बनाया था, मतलब इसने फाउंडेशन रखी थी फैबियन पार्टी की। एक फैबियन पार्टी बनाई थी 1884 में। इसने फाउंड की थी फैबियन पार्टी। ये इंग्लैंड में बड़ी मशहूर है आज भी। और इसको लेटर, इस फैबियन पार्टी को लेटर नाम दे दिया गया, लिख लें उस पार्टी का नाम, लेबर पार्टी। ये बर्नर्ड शॉ ने इसकी फाउंडेशन रखी थी। यानी इसको 1884 में फाउंड किया था बर्नर्ड शॉ ने। बर्नर्ड शॉ ने बतौर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी काम किया है, लेकिन इसको वोट नहीं मिले अच्छे। लेटर इसी पार्टी को चेंज करके इसका नाम क्या रख दिया गया, इसी पार्टी को, लेबर पार्टी। इंग्लैंड के अंदर आज दो बड़ी पार्टी हैं। एक है, लिख लें, इंग्लैंड के अंदर आज भी देखा जाए तो दो सबसे बड़ी पार्टी हैं। एक है कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, और एक है लेबर पार्टी। तो इसके बाद ये लेबर पार्टी का हिस्सा बनता है, और ये वहाँ पे एक बुक पढ़ता है कार्ल मार्क्स की। कार्ल मार्क्स की जैसे ये बुक पढ़ता है, दास कैपिटल, क्या नाम है उसका, दास कैपिटल। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की बुक पढ़ता है तो ये मार्क्सिस्ट बन जाता है। क्या बन जाता है, मार्क्सिस्ट। मार्क्सिस्ट बनने के बाद ये फिर थोड़ा सा और स्टडी करता है तो ये बन जाता है ग्रेजुलेशंस। जैसे होता है ग्रेजुअली से निकला है, ग्रेजुअलिज्म्स, एक और फिलॉसफी, ये भी एक और बिलीव है, जैसे ये मार्क्सिस्ट का बिलीव है। अब मार्क्सिस्ट जो है ये इस पे बिलीव रखता है कि बेक वक्त हमला कर देना चाहिए गरीबों को, अमीरों के ऊपर, और अपने हकूक ले लेने चाहिए, ठीक है। सोशलिज्म इसको कहते हैं, या कम्युनिज्म इसको कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रेजुअलिज्म है ये इस पे बिलीव करता है जो रेवोल्यूशन आना चाहिए वो आस्ता आस्ता से लेकर आए, ठीक है। यानी ये मार्क्सिस्ट से बनता है, ग्रेजुअलिज्म में आता है। ग्रेजुअलिज्म से ये किस में आता है, डिक्टेटरशिप पे भी बिलीव रखने लग जाता है कि इंसान को, सोसाइटी को करेक्ट करना चाहिए, चाहे वो उसको मतलब उसको हमला करके करे, जैसे उसने किया, हिटलर ने किया था। यानी जैसे हिटलर ने लोगों को टेरराइज करके, उनको जूस को मार के एक ऑर्डर कायम किया था, तो इस तरह भी करना पड़े तो करे। पहले क्या बनता है, मार्क्सिस्ट, नोट कर लें। फिर ग्रेजुअलिज्म पे आता है,
और ये जो झलक है हमें इसके वर्क में भी मिलती है, फिर डिक्टेटरशिप पे बिलीव करने लग जाता है। अब ये सारे ऑर्डर जो हैं, ये जब बुक्स पढ़ता है तो फिर ये इसके अंदर चेंज, अगर मार्क्सिस्ट को आप भी पढ़े ना तो आपके आइडिया जो हैं वो चेंज हो जाएं। डास कैपिटल को बड़ी पढ़ने वाली बुक है, असल में वो ऐसी लॉजिक देता है कि इंसान जो है वो कायल होता जाता है। तो ये है पूरी लाइफ इसकी, मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है। ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी रहा है, ये ड्रामेटिस्ट भी है, ये राइटर भी है, मतलब इसने सोशलिज्म के लिए भी वर्क किया है, प्रोपेगेंडिस्ट भी कहते हैं। वो कहता है जी लिटरेचर का फंक्शन होना चाहिए कि वो मॉरली कमेंट करे सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर कहता है वो कमेंट करे। इसको लोग जो हैं बड़े क्रिटिसाइज़ करते हैं कि तुम जो हो आर्ट को और तरीके से यूज़ कर रहे हो, तुम रेवोल्यूशन के कायल हो, और ऐसी चीज़ों को जो थे लोग क्रिटिक पसंद नहीं करते थे, तो इसको लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं। बॉर्न इन डुबलिन, फादर जो अल्कोहलिज्म में था और फैमिली जो है पॉवर्टी एंड ग्रेट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है इसको मिला है। हिज स्कूलिंग वाज इरेगुलर एंड ही कल्टिवेटेड म्यूजिक, विजिटेड द गैलरी एंड थिएटर्स एंड स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम रीडिंग लिटरेचर। फिर ये क्या करता है, लाइब्रेरी और इस तरह की चीज़ों को विज़िट करके ये खुद ही पढ़ता है। कोई इसने रेगुलर स्कूल नहीं ज्वाइन किया था, इरेगुलर रहा है। ये इस टीचर से नफरत करता था, टीचर जो है वो पनिशमेंट देते हैं बस। स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या समझता था, जैसे हिटलर टाइप है, यानी ये जो है पनिशमेंट देते हैं सिर्फ स्टूडेंट को, करते कुछ नहीं है। हिज स्कूलिंग वॉज इरेगुलर एंड कल्टिवेटेड म्यूजिक एंड इन 1876 ही ज्वाइंड द मदर इन लंडन। अब 1876 में मैंने आपको बताया कि मदर के साथ ट्रैवल करके लंदन आ जाता है, फिर लंदन में रहता है, वहाँ पे इसकी डेथ होती है। एंड नेवर वेंट बैक टू आयरलैंड, एंड बेसिकली किसका था, आयरलैंड का, फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर। और ये मज़हब क्या था, प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट क्यों, क्योंकि ये जिस इलाके में पैदा हुआ था वहाँ मोस्टली लोग क्या थे, वो फेवर इस प्रोटेस्टेंट इसी सेक्ट के थे वो लोग। आफ्टर रीडिंग मार्क्स डास कैपिटल्स एंड एक्सेप्टिंग द सोशलिस्ट आइडिया, यानी इसने डास कैपिटल को पढ़ा तो ये क्या बन गया, सोशलिस्ट बन गया। इन 1884 ही ज्वाइंड द फैबियन ग्रुप, ये मैंने फैबियन सोसाइटी आपको बताई कि इसकी फाउंडेशन जो है ये खुद रखता है। एज सोशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस विच एडवोकेटेड द ग्रेजुअल इंट्रोडक्शंस ऑफ द सोशलिज्म एंड सोशल रिफॉर्म्स इंस्टेड। अब कार्ल मार्क्स का क्या नज़रिया क्या था, कार्ल मार्क्स कहता था कि अगर आप 100 की चीज़ लेते हैं ना, एक होती है प्रोलिटरेट क्लास और एक होती है बोर्जुआ क्लास। बोर्जुआ क्लास को उसने कहा था वो क्लास है जो इस्तेहसाल करती है लोगों का, गरीबों का, ठीक है, जो वो उस वक्त की क्लास थी, रूलिंग क्लास थी। तो कहता है जो बोर्जुआ क्लास है वो प्रोलिटरेट क्लास को मिसयूज़ करती है। 100 रुपये की चीज़ ली और ये मैनेजर बन के बैठे होते हैं उनके ऊपर, तो ये क्या करते हैं, उसको क्या बनाते हैं, लेट सपोज उसको 1 लाख की बना लेते हैं। अब 100 का 1 लाख बनाया है किसने, वर्कर ने। उस वर्कर की जेब में कहता है कि हम 10 रुपये भी नहीं डाल रहे, वो भी अपनी मर्जी, सारा मुनाफा जो है वो ये ले जाता है। सारा मुनाफा किसकी पॉकेट में जाता है, जो ओनर होता है। तो ये बेचारे तो कहता है कि वर्कर तो कुछ भी नहीं ले रहे, तो इसीलिए जो बना रहा है चीज़ कहता है उसे हम कुछ भी नहीं दे रहे। तो इस पे ये इस बेस पे रेवोल्यूशन लेके आना चाह रहा था। तो इस तरह की रेट्रिक पेश करता है अपने वर्क में कि लोग कायल होते जाते और इसको पढ़ के लोग रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ रखते। इवन के लोग फिर जब ये जहाँ पे जाते, ये और फ्रेडरिक एंजल दोनों जर्मन थे, और ये कभी किस कंट्री में जाते वो इनको निकाल देते। जब इसकी बुक ये दिखाते उनको अपने आइडियाज़, तो वो उनको वहाँ से निकाल देते। ये जर्मनी से निकाला गया, इंग्लैंड गया, फ्रांस गया, इस तरह के बहुत सारे कंट्री से निकाला गया। कार्ल मार्क्स की बात कर रहा हूँ। A socialist organization which advocated the gradual introductions of the social reform instead of the drastic immediate revolutionary measure. कार्ल मार्क्स तो कहता था ना कि एकदम बस हमला कर दो और फिर क्या चेंज ले आओ, ये तो सोशलिस्ट एक बिलीव होता है ना। यानी कार्ल मार्क्स का तो आइडिया ये था, लेकिन ये उसी के आइडिया को क्या कर रहा था, उसके आइडिया को इन्होंने नाम दिया ग्रेजुअलिज्म का। क्या उसे कहते हैं, हाँ आइडिया उसके ही हैं, लेकिन वो कहते थे कि ये जो कार्ल मार्क्स के आइडिया ये ग्रेजुअल आएँ, आहिस्ता 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 ऐसे सराहत कर जाएं, ऐसे समा जाएं, उसके अंदर रच बस जाएं सोसाइटी में,
तो कहता है ऐसे एकदम तो कहीं भी आप कोई चीज़ शो करेंगे। तो ये बंदे बड़े, ये जो सोसाइटी थी फेबियन सोसाइटी थी, ये इस पर बिलीव करती थी। इन 1925 ही वॉज अवार्डेड अ नोबल प्राइज़। 1925 में इसको नोबल प्राइज़ मिला। ही बिकेम द म्यूज़िक क्रिटिक्स एंड थिएटर क्रिटिक्स। म्यूज़िक क्रिटिक कैसे बना कि जो इसकी मदर का लवर था, जॉन ली, क्या नाम था, जॉन ली, जो इसकी मदर के, ये इसकी मदर का लवर था और इसके इललेजिटिमेट रिलेशन थे। कुछ लोग तो कहते हैं, इसका फादर खुद कहता था, कॉर शॉ जो है वो क्या कहता है कि ये मेरा बेटा नहीं है, मेरी वाइफ के इललेजिटिमेट रिलेशन है जॉन ली के, तो असल में ये उसका बेटा है। तो अब इसको फादर का भी कोई प्यार नहीं मिला, मदर भी जो है वो अंगेज रही अफेयर में। तो इस तरह की ये लाइफ इसकी गुजरी है। तो ये म्यूज़िक जो है इसने वो अपनी मदर के लवर से सीखा था। एंड थिएटर क्रिटिक्स,